खबर बनारस में आपका स्वागत है। मेरे उस्मान उपाध्याय आपके साथ। धर्मार्थ की नगरी काशी के दक्षिणी छोर जखरी, जहां संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र माना जाता है, अरुण सिंह दोनवार, भूपेंद्र राज सिंह जो समाज के लिए आदर्श बने हुए हैं। ये बस्ती दोनवार बस्ती जो समाज के लिए आदर्श माना जाता है, जो धार्मिक आस्था में विश्वास रखने वाले, युवाओं में विश्वास रखने वाले, युवाओं को सर्विस देने वाले, जिन्होंने अपने एक फाउंडेशन को चलाकर समाज को तृप्त किया है। ऐसे धर्म की नगरी काशी के दक्षिणी छोर, जहां आज समाज के लोगों के लिए आदर्श बने हुए, समाज के लोगों का सुबह से आना जाने का सिलसिला जारी है। ऐसे इस पावन मेला में आज जो परिचय को मोहताज नहीं है भूपेंद्र राज सिंह, आज जो परिचय को मोहताज नहीं है, जहां अपने अपने नजरिए से, अपने अपने अंदाज से पूरे भारत वर्षों में यह पावन पर्व त्योहार मनाया जाता है। ऐसे में विशेष मनाने का आप ऐसे मौके में समाज के साथ हैं जी। अपना आज प्राचीन काल से ये पावन पर्व आज अपने नजरिए में भारत के कोने कोने मनाया जा रहा है। आज इसी कड़ी में भूपेंद्र राज सिंह जो समाज के लिए आदर्श है, अपने लोगों के लिए, सूत्रों का मानना है कि समाज के लोगों का कहना है कि जो अपने लिए पूजा करते हैं, मनते मांगते हैं, लोक कल्याण के लिए कहना जी। तो ऐसे में आपको क्या कहना चाहिए जी? समाज के लिए कहना चाहेंगे, पहले तो धर्मशास्त्र के अनुसार आखिर में मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूँ कि मैं इसी प्रभु को ही क्यों, मैं इनके पास ही गया, क्योंकि मुझे जब कहीं ठिकाना नहीं मिला तो मुझे लगा कि मुझे ठिकाना मिलेगा कहाँ, तो मुझे लगा केवल एक ही प्रभु है जो दैत्य, दानव, लंगड़, कोड़ी, जो भी जिस तरह के पशु पक्षी जानवर जो भी है, सबका ही कल्याण करते हैं। तो जिसका कोई नहीं तो कहा गया उसका भगवान प्रभुनाथ शिवनाथ है, तो अनाथ कैसे है। एक विचार और धर्मशास्त्र के हिसाब से आया है कि जब मैं अपना शरीर छोड़ता हूँ श्मशान पे जहाँ उनका वास है, तो मेरी आत्मा जाती कहाँ है? तो मेरी आत्मा उसी शिव के चरण में जाती है। ये सत्य है। तो हम उनके चरण में जाने के लिए ये सब प्रयास कर रहा हूँ कि हे प्रभु, श्मशान पे तो आप हमको देख लिए, अब हम हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? तो मेरी आत्मा कहाँ जाएगी? वही शिव के चरण में जाएगी निकलने के बाद। दूसरी बात, संबंधों का निभावना होता है कि सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है, सबसे बड़ा सार्थक जीवन क्या है। तो समझ में ये आया कि सबसे बड़ा जो सार्थक कार्य है, ये सब तो आप कर ही रहे हो, संबंधों को निभाना सबसे बड़ा कार्य है। आप जितना बढ़िया समाज में संबंध निभा लीजिए। अब संबंध को निभाने का जो एरिया है या जो दायरा है वो छोटा नहीं है। ये शरीर का संबंध हमारे आत्मा से है और इस शरीर और आत्मा का संबंध हमारा परमात्मा से है। तो हम क्यों परमात्मा से दूर रहते हैं? हमारे टाइम टेबल में ये क्यों नहीं है? 24 घंटे हम सारे टाइम टेबल को स्वीकार करते हैं, उसमें लगे रहते हैं, लेकिन प्रभु के से संबंध क्यों नहीं है भाई? जबकि ये शरीर का, मेरे आत्मा का, दोनों का संबंध परमात्मा से है। तो मुझे पूरी प्रयास करके नित्य जैसे हम सारे कार्य को करते हैं, उसे प्रभु का भी कार्य हमको करना चाहिए। समाज के लिए मैं ये बोलना चाहिए। और जुड़िए, इस बार समाज के सारे सभ्रांत मीडिया के लोग, सारे लोगों का सुबह से आना जाना तांता लगा है। ऐसे में समाज आपके साथ है। ऑलरेडी अगले साल किस तरह की तैयारी से आप अपने भी जुड़ेंगे? अगले साल मेरी एक इच्छा है, लेकिन कल को किसने देखा है तो मुझे नहीं मालूम जी। ये परमात्मा जानेंगे। ठीक है, हमने संकल्प लिया इनके पूजा के टाइम, शिवरात्रि के टाइम। तो मेरी एक बड़ी परम इच्छा है, जैसे आप उसके साक्षी रहे। सबसे बड़ी बात आपके लाइन में एक बार कहते हैं, हमारे विचार, हमारी आवाज़, इसकी आप साक्षी हैं। ये बहुत बड़ा कृपा है आपकी कि हमारे विचारों का, हमारे कार्यों का, हमारी आवाज़ का आप साक्षी हैं। तो आप पहले तो आप बहुत धन्य हैं कि हमको एक अवसर आपने दिया कि मैं आपको इस पावन मेला शिवरात्रि पर, जहां पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है, मनते मांगे पूजा किया जा रहा है, समाज आपके साथ है। अंत में मीडिया के माध्यम से समाज के लोगों को जो धर्म पर विश्वास नहीं रखते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? धर्म पे विश्वास न करना तो एक छलावा है, अर्थात आप समझ नहीं पाए हैं।
आप स्वयं को नहीं समझ पाए। आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि आपका जो शरीर में श्वास क्रिया हो रही है वो कहाँ से हो रही है, आप में जो खून का संचारण होता है वो कहाँ से हो रही है, ये सारी चीज़ें आपसे कहाँ से हो रही है, कौन कर रहा है? कोई दिख रहा है, एक अदृश्य पावर है जिसको हम स्वरूप, किसी न किसी स्वरूप में उनको याद करते हैं, उनको जोड़ते हैं। और इसमें भी संदेह है क्या? मृत्यु तो निश्चित है, जीने में संदेह है। आप ये क्या सोचते हो कि जीना निश्चित है, मृत्यु में संदेह है? यही गलत, अगर आप अपने मृत्यु को रोज याद करेंगे ना तो आपसे गलतियां कम होंगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। महादेव जो शंकर शिव के अवतार माने जाते हैं, जल से अभिषेक करते हुए, धुलाई करते हुए अरुण सिंह धनवार इस वीडियो में आप देख रहे हैं, जो भगवान की अनन्य भक्त। इस वीडियो में जो वाराणसी जिले का धर्म की नगरी, काशी के दक्षिणी छोर जखनी, जो सदियों से संस्कृति का केंद्र माना जाता है, ऐसे इस पावन मेला में अरुण सिंह धनवार जो समाज के लिए आदर्श बने हुए हैं, अपने लोगों के साथ, जहां सूत्रों का मानना है कि समाज के लोग अपने लिए जो भगवान से मन्नतें मांगते हैं, अरुण सिंह धनवार जो आज एक समाज के लिए आदर्श हैं, लोगों के कल्याण के लिए आज ये रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और भगवान को वस्त्र पहनाते हुए अपने इष्ट देव भगवान भुवनेश्वर महादेव शंकर जी के अवतार माने जाते हैं, समर्थकों के साथ इस पावन बेला में पूजा मन्नत के साथ एक कार्यक्रम बढ़ता हुआ, जहां समाज के सूत्रों का मानना है सुबह से समाज के संभ्रांतों का तांता लगा है, समाज के लोगों का आना जाना लगा है। आज समाज के लोग इनके साथ मिलके इस कार्यक्रम में सम्मिलित। इस वीडियो में अरुण सिंह धनवार जो एक समाज के लिए आदर्श माने जाते हैं, इस पावन मेला में अपने जनों के साथ